Hello everyone, I am Dr. Aman Upadhyay and I have secured All India Rank 1 in the NIPA JEE PhD Entrance Exam। मैंने दोस्तों नाइपा जेईई पीएचडी का जो एग्ज़ाम होता है अंडर बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें कि स्पेसिफिकली फार्मेसी प्रैक्टिस ब्रांच के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी इन 2024। और आज इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से नाइपा जेईई का क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है और कैसे मैंने तैयारी करी थी और आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो एक एक करके धीमे से हम सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है। ये मॉड्यूल 1 है। इस मॉड्यूल 1 में हम समझेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होता है, नाइपर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ समझते हैं। दिस इज अ इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल। वीडियोस को हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे अननेसेसरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाइपर क्या है। ओवरऑल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो हमारे होते हैं, हर फील्ड में कुछ ना कुछ देश में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है कुछ इंस्टीट्यूट्स को। जैसे कि अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं वो होते हैं एम्स। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपके हो जाते हैं आईआईटीज। ठीक उसी प्रकार फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो फार्मेसी में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं नाइपर, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑल ओवर ये 7 हैं। पूरे अगर हम कंट्री की बात करें तो मिला के ये 7 नाइपर्स हमको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो टॉप का नाइपर है, जो आपकी टॉप रैंक आने पे आपको मिलेगा, वो होता है सासनगर, एसएएस नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिसको मोहाली भी बोला जाता है, चंडीगढ़ में ये पड़ता है। दूसरा है आपका ये अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, रायबरेली, कोलकाता, गुवाहाटी। इन जगह पे आपको ये नाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं आगे कुछ जाके, तो कुछ इस प्रकार से आपको कैंपस देखने को मिल जाएगा। आपका ये जो आप देख पा रहे हैं ये नाइपर मोहाली का कैंपस है। ये आपका मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। इधर आप देख सकते हैं ये मेन गेट है। सो ये आपका कैंपस है। ये बाकी कुछ दूसरे नाइपर्स हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं नाइपर अहमदाबाद है, इधर नाइपर गुवाहाटी का कैंपस है, ये इधर ये नाइपर हाजीपुर है, और ये है इधर नाइपर हैदराबाद, ये नाइपर कोलकाता है, और ये है नाइपर रायबरेली। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी की, कि नाइपर में आप किस किस स्पेशलाइजेशन से, किस किस ब्रांचेस के अंदर अगर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पीएचडी आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस जो होती है उसके अंदर आप कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फॉर्मुलेशन, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर, जो कि एमबीए के बाद ज़्यादातर लोग करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ से पीएचडी करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप एकेडमिक्स में तो जा ही सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। आप एकेडमिक में जा सकते हैं प्रोफेसर लेक्चरर की पोस्ट पर, या फिर आप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की पोस्ट पर काम कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आप आर&डी साइंटिस्ट के तरीके से जा सकते हैं, मेडिकल साइंस लियाजन, MSL, रेगुलेटरी अफेयर्स एक्सपर्ट। और अगर आप जाके यहाँ पे क्या होता है, नाइपर के कुछ खुद के ही जो सेल हैं, स्टार्टअप सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, जब भी कोई नया इनोवेशन और स्टार्टअप होता है तो उसको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप खुद का एक स्टार्टअप वगैरह भी कर सकते हैं, कंसल्टिंग एंड साइंटिफिक राइटिंग में जा सकते हैं। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाते हैं। और एक नाइपर आपको एक्सपोजर देता है, जब आपके साथ वाले लोग होते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देता है, जिसको आप क्लियर करके आगे कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब आपका ब्रोशर रिलीज होगा नाइपर का तो कुछ इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा जो है वो है 2024 का, ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, तो इस पे पूरा रिलाय ना करें। इस साल का जो ब्रोशर रिलीज होगा 2025 का, उसको आपको उस पर फोकस करना है। तो 4 पेपर होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस का,
दूसरा आपका होगा फार्मास्यूटिकल साइंस का, तीसरा होता है केमिकल साइंस का और चौथा होगा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का। 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से उसके अंदर सीट्स होंगी, जैसे मान लो नाइपर अहमदाबाद के अंदर फार्माकोलॉजी की एक भी सीट नहीं है, गुवाहाटी के अंदर 3 है, तो कुछ इस प्रकार से सीट्स देखने को मिलेंगी आपको। फार्माकोलॉजी के अंदर टोटल आप देख सकते हैं 8 सीट्स हैं, यहाँ पे 8 सीट्स हैं। बायोटेक में 21 सीट्स हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस में 3 सीट्स हैं। तो ये आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप कॉम्पिटिटिव लेवल का गैस कर सकते हैं कि किस टाइप का कंपटीशन आप फेस करने वाले हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए एलिजिबिलिटी। तो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी 60% मिनिमम मार्क्स हैं, या फिर सीजीपीए अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आती है तो मिनिमम 6.75% का सीजीपीए है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा, 55% मार्क्स तक आपके माने जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बात करते हैं आपको जीपैट, गेट और नेट की। तो जीपैट, गेट और नेट में क्या होता है, गेट कह रहा हूं, जीपैट, गेट और नेट में क्या होता है, आपको एग्जाम होता है। ये अगर आप एमफार्म करके आ रहे हैं तो आपको ये एग्जाम्स होते हैं, क्लियर करना जरूरी होते हैं नाइपर से देने से पहले। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट है 60% मार्क्स, दूसरा होता है इन एग्जाम को क्लियर करना। लेकिन अगर आपके पास कुछ डिग्रीज होती हैं जिनके लिए ये एग्जाम होता है, वो एग्जेम्प्टेड होता है। जैसे कि अगर आपने किया हुआ है एमडी किया हुआ है, अगर आपने एमडी फार्माकोलॉजी वगैरह, तो आपको जीपैट, गेट या नेट का स्कोर नहीं दिखाना पड़ेगा। आपने मास्टर्स इन वेटनरी साइंस किया हुआ है, एमबीबीएससी, या फिर आपने मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी किया हुआ है, तो भी आपको जीपैट या फिर गेट नहीं देना पड़ेगा। या फिर आपने फार्मडी किया हुआ है, यहाँ पे जो फार्मडी होते हैं उनको जीपैट, गेट या फिर नेट की जरूरत नहीं पड़ती है फार्मडी होल्डर्स को। या फिर जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं जिन्होंने बाहर से अपना मास्टर्स किया हुआ है, या फिर बहुत सारी जो सीट्स होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं कई सारी कंपनीज के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू, जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीपैट, गेट वगैरह का स्कोर दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। जीपैट, गेट, नेट किसे किसे नहीं देना है, जिनके पास एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, फार्मडी, इन लोगों को नहीं देना है। और एससी एसटी वाला बता दिया मैंने, सीजीपीए और उसमें परसेंटेज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको लिखना होगा एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम से भी पहले मैं आपको बोलूं तो आपको पहले फॉर्म फिलिंग करनी होगी। फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी। मास्टर्स में क्या होता है, आप पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग में आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको वो मिलती है ब्रांच। लेकिन यहाँ पे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, इसी में आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस ब्रांच के अंदर पीएचडी का एग्जाम देंगे, वेदर इट्स अ फार्माकोलॉजी, वेदर इट्स अ फार्मेसी प्रैक्टिस और इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर कोई दूसरी ब्रांच हो। फिर फॉर्म फिलिंग के बाद आपका जो डेट वगैरह आएगी उसमें आप जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। यू विल राइट एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, अगले आने वाले मॉड्यूल्स में हम समझेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकल के आएगी जो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में जाने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिजिकल काउंसलिंग आपको अटेंड करनी होगी और वहां से आपको सीट अलॉटमेंट होगी। काउंसलिंग और इंटरव्यू ये लगभग एक ही दिन के गैप में हो जाता है। मान लो अगर आप देने गए, एग्जाम आपने दिया, फिर आप इंटरव्यू अटेंड करने गए, तो इंटरव्यू वाले दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके नेक्स्ट डे आपकी काउंसलिंग होगी। वो प्रोसीजर भी आगे पूरा मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से चीजें होती हैं। नाइपा को निकालना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग होते हैं वो खुद को अंडरमाइन कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि हमने जीपैट, गेट, नेट नहीं दिया हुआ है, या फिर बहुत सी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ नाइपर उन्हीं का निकलता है जिन्होंने नाइपर से मास्टर्स किया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नॉन नाइपेरियन हूँ, मैंने फार्मडी किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी।
और मेरे साथ के जो 2 बैचमेट्स और हैं उन्होंने भी फार्मडी ही किया हुआ है, वो भी नॉन नाइपेरियन है, और सीनियर्स भी हैं हमारे 1-2 जिन्होंने बिना नाइपर के मास्टर्स, इनका नाइपर से नहीं था, उन्होंने नाइपर क्रैक किया है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि उनको एडवांटेज मिलता है तो आपका नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता होगा इंटरव्यू में, लेकिन अगर आप अच्छे से थ्योरी वगैरह करेंगे और सारी चीजें करेंगे तो आपको हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस मॉड्यूल्स को यहीं पर खत्म करते हैं, अगले मॉड्यूल में मिलते हैं। ये बात हो गई एग्जाम की। अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट छोड़ सकते हैं।